19वीं सदी की बात है, जब मौजूदा जाति व्यवस्था महिलाओं के लिए खास अच्छी नहीं थी। केरल के त्रावणकोर के शासनकाल में निम्न जाति नायर की महिलाओं को कमर के ऊपर के कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं थी, यानी उन्हें अपने स्तन खुले रखने पड़ते थे। ये महिलाएं अर्धनग्न अवस्था में रहकर यदि कपड़ों से अपने स्तन ढकती तो उन्हें इसके लिए ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ता था। हाँ जी, ब्रेस्ट टैक्स, जिसे मुलाकरम कहा जाता है। ये बात और ज़्यादा शर्मिंदा करने वाली है कि ये ब्रेस्ट टैक्स स्तन के आकार के आधार पर होता था। जितना अधिक ब्रेस्ट का साइज होगा उतना अधिक टैक्स देना पड़ेगा। फिर एक महिला आई जिसने विरोध की चिंगारी जला दी। नंगेली और उसका पति एक छोटे से तटीय गांव में रहते थे जिसका नाम था चेरथला। ये खेतीकार मजदूरी के रूप में काम करते थे और नारियल के पेड़ों से रस इकट्ठा करते थे। नंगेली एक दलित थी, एझावा समुदाय से थी। उसने न केवल अपने लिए बल्कि सभी श्रमिक दलित महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई। उनके विद्रोह ने उनके क्षेत्र में विरोध की चिंगारी जलाने में मदद की। नालंगी ने महसूस किया कि उनके समुदाय के साथ अन्याय हो रहा है। टैक्स के बोझ के कारण उनके पास दिन के अंत में खाने के लिए मुश्किल से एक मुट्ठी भर चावल का इंतजाम हो पाता था और आसपास की महिलाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही थी। नंगेली का अन्यायपूर्ण और अपमानजनक टैक्स के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। पति से बात करके निर्णय लिया कि किसी न किसी को तो आवाज़ उठानी ही होगी। पति ने नंगलंगी के विद्रोह में साथ देने का फैसला लिया और अगले ही दिन से नंगेली अपना स्तन ढकने लगी। बात आगे पहुंची और फिर नालंगी को और उसके पति को ब्रेस्ट टैक्स की मांग की जाने लगी। 1 महीने के बाद अधिकारी टैक्स लेने के लिए घर आ धमका। के बाद नंगेली घर के भीतर गई और चाकू से अपने दोनों स्तन काटकर केले के पत्ते पर लेकर बाहर आई। टैक्स अधिकारियों के होश उड़ गए और वे डर कर भाग गए। कुछ देर बाद नंगेली की मृत्यु हो गई, लेकिन इनके एक साहसिक कदम से समाज की अन्य महिलाओं को हिम्मत दी। 26 जुलाई 1859 को राजा के आदेश के जरिए महिलाओं के ऊपरी वस्त्र न पहनने के कानून को बदल दिया गया।